नमस्कार, मौजूद हैं हम इस वक्त बदरपुर विधानसभा में। महीना कोई सा भी हो, सालों साल बदरपुर विधानसभा की जो सियासत है, जो राजनीति है, हमेशा गरमाई रहती है। बदरपुर विधानसभा में इस वक्त बीजेपी के विधायक पहले हुआ करते थे, लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं। तो आज बदरपुर विधानसभा विधायक के बगैर जो है, बदरपुर विधानसभा में कोई विधायक नहीं है। और इस वक्त मौजूद हैं हम महेश अवाना जी के पास, जो कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मंदिर प्रकोष्ठ के सदस्य हैं। तो इनसे बात करेंगे बदरपुर की राजनीति को लेके। बदरपुर आज जो है बदहाली बदरपुर में बदहाल बदरपुर नज़र आ रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे महेश अवाना जी? इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि विधायक यहाँ पे नहीं है, लेकिन सांसद इनके हैं, और एक जिम्मेदारी सांसद की भी बदरपुर के लिए प्रति होती है, क्योंकि पहले वो विधायक रह चुके हैं। तो महेश अवाना जी क्या कहते हैं, आइए बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका राइट इंडिया प्लस में। धन्यवाद आपका। सर, आज बदरपुर विधानसभा की जो बदहाल स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांसद आपके हैं, फिर भी इतना बुरा हाल यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। इतना बुरा हाल तो नहीं है बदरपुर विधानसभा का, जितना आपने कहा है कि बदहाल है, ये हाल है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए काम हुए, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते काम नहीं हुए, काम भी हुए हैं। और रही बात, क्योंकि अब विधायक है नहीं, तो विधायक की सीट तो खाली है। और क्योंकि विधायक के चुनाव अभी हो नहीं सकते जल्दी में, क्योंकि अभी फरवरी में चुनाव तय है। हो सकता है चुनाव उससे पहले भी थोड़ा बहुत पहले हो जाए। तो फरवरी में तो बिल्कुल तय है कि फरवरी में चुनाव दिल्ली के होने ही होने हैं, दिल्ली विधानसभा के। तो इसलिए दिल्ली सरकार जो है अभी ये चुनाव नहीं करा रही है, जो पेंडिंग है। जैसे अभी पीछे एक दो जगह और भी हैं, तो वहाँ जहाँ अभी टाइम है वहाँ तो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जहाँ टाइम ज़्यादा नहीं है, 2-4 महीने के टाइम के पीछे कोई चुनाव नहीं कराता है। रही बात काम की, तो ये जो बारिश का मौसम होता है, इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी, चाहे कोई भाजपा का विधायक हो और चाहे कोई अन्य भाजपा का विधायक हो, मैं बदरपुर की बात नहीं करूंगा, और भी विधायक हैं, बीजेपी के 8 विधायक हैं, उसमें से मैं ये कहूंगा कि जिसकी सरकार होती है, दिल्ली सरकार, आज केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री हैं, तो आदरणीय केजरीवाल जी की जिम्मेदारी बनती है दिल्ली को पूरी तरह से संवारने की। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी विधानसभा और दूसरी विधानसभाओं से काफ़ी ठीक है। ये एक जो सत्य है वो बता रहा हूं आपको। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही एकदम सारे काम बिल्कुल बेकार पड़े हैं, नकारा पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बहुत से काम इस विधानसभा में हुए हैं। परंतु सर, अगर बात करी जाए, एक आपकी कोठी का जो रोड है, स्कूल वाला रोड जिसको बोलते हैं, उसमें भी जल भराव हो जाता है। मॉडर्न स्कूल के नज़दीक पूरा पानी भर जाता है, स्कूल के अंदर पानी चला जाता है, यहाँ तक कि उसके अलावा टंकी रोड में सालों साल पानी की समस्या बनी रहती है। उसके अलावा लवकुश चौक वाला जो रास्ता है वो। और अगर बात करें खड्डा कॉलोनी की, तो खड्डा कॉलोनी में पिछले 4-5 साल से एक भी सड़कें नहीं बनी है। बाकी और जगह पूरी विधानसभा में नारियल फूट चुके हैं सड़क के लिए, लेकिन खड्डा कॉलोनी में अभी तक विधायक जी का ध्यान नहीं गया। तो ये भी कहीं ना कहीं बदरपुर की बदहाली को दर्शाती है तस्वीरें। देखिए, सारी जगह तो एक साथ काम नहीं हो सकते। काम तो सब जगह धीरे धीरे होंगे, एक क्षेत्र में होंगे, दूसरे में होंगे, तीसरे में होंगे। हमारे यहाँ 5 वार्ड हैं जी, जबकि ज़्यादातर विधानसभा में कहीं 4 है, कहीं 3 है जी। तो यहाँ 5 वार्ड है, और 5 वार्डों के हिसाब से जो काम हुआ है, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं हुआ है। काम हुआ है, पार्क भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं, कुछ क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी हैं। हाँ, एक चीज़ मैं मानूंगा आपकी कि जो सफाई व्यवस्था है वो काफ़ी चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था, जैसे नालों की सफाई पूर्णतः नहीं हो पाती समय पर, और बारिश कई बार जल्दी आ जाती है। इस बार नालों की सफाई हुई नहीं, तब तक बारिश आ गई। और ये काम, जो बड़े नाले हैं, ये फ्लड विभाग के अधीन आते हैं। कुछ नाले PWD के भी हैं, कुछ सड़कें PWD की भी हैं। तो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों का कार्य है। जैसे आपने स्कूल रोड की बात करी, ये मीठापुर बदरपुर से लेके, मथुरा रोड से लेके और स्कूल चौक तक, और उधर जैतपुर गांव तक, ये 2 रोड PWD के हैं।
बाकी जो नाले हैं कुछ फ्लड के हैं, जो बाकी आगे नाले हैं, और नाले बनाए भी गए हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारा जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊं ऐसे ही, पहले भी विधायक रहे हैं, उससे भी पहले विधायक रहे हैं, बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी इंडिपेंडेंट विधायक भी रहे राम सिंह नेताजी, और पीछे जो है आम आदमी के विधायक रहे नारायण दत्त शर्मा जी। तो कभी भी जो नाले बनाए गए उन नालों को प्रॉपर फ्लो नहीं मिला। जब प्रॉपर फ्लो नहीं मिलता है तो पानी का जमाव होता है और उसके अंदर जो गंद है वो भी जम जाती है जल्दी से। अगर बहाव ठीक है तो पानी के प्रेशर से आधा अधूरा तो वैसे सफाई हो जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो व्यवस्था खराब है वो सफाई की है। सफाई में बिल्कुल फेलियर है एमसीडी, और एमसीडी के कार्य इतने बिल्कुल बेकार नकारा पड़े हैं जब से केजरीवाल की सरकार की एमसीडी दिल्ली में आई है। पहले तो 3 जगह थी, अब तो 1 जगह है। एक जगह से भी काम इकट्ठा नहीं हो पा रहा, अलग अलग से भी नहीं हो पा रहा। तो ये काम जो सफाई व्यवस्था और ये जो सब नाले में और पानी भराई की बात है, ये तो सफाई व्यवस्था की वजह से। परंतु सर इसमें एक बात ये भी है, जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं या आपके फ्लड विभाग के, बाढ़ नियंत्रण विभाग के जो नाले अंतर्गत उनके अंतर्गत आते हैं, उनकी सफाई विधायक के अधीन आती है। विधायक जी उसकी सफाई प्रॉपर अगर करवा देते तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। इसके अलावा बात करी जाए सिंधु फार्म रोड की, पहले एक सीवर लाइन डाली गई, जल भराव की समस्या जैसी कि तैसी आज भी बनी हुई है। उसके बाद दूसरी सीवर लाइन डाली गई, उसके बावजूद भी जल भराव आज भी होता है। आज भी अगर देखा जाए तो 2 नंबर गली से लेके और वैदराम जी जो वहाँ पे रहते हैं, उनके घर तक के आसपास जो है पानी का जल भराव देखने को नज़र आता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सांसद जी का फेलियर नज़र आता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। फेलियर तो नहीं कह सकते हम, ना, मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। फेलियर नहीं कह सकते। क्या है, देखो काम क्या होता है, धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ पानी की जो व्यवस्था है वो भी, पानी भी बढ़ना चाहिए। बोर भी अपने लोगों के लग रहे हैं, समरसेबल लग रहे हैं। व्यवस्थाओं में कमी तो है, लेकिन प्रॉपर आप ये नहीं कह सकते कि एकदम फेलियर नहीं कह सकते किसी बात को। काम हुए हैं, और अपनी सरकार जब होती है तब, और जब दूसरी सरकार होती है सत्ता में, एंटी सरकार होती है जब, तो कोई भी विधायक के ऊपर हम सीधा सीधा आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन जितने काम यहाँ इस क्षेत्र में हुए वो ठीक है, हम उनको कोई ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल फेलियर जैसे आपने शब्द बोला, फेलियर शब्द को तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं इतना कह सकता हूँ, हाँ कुछ कमियाँ हैं, और उन कमियों को आने वाले समय में जो भी विधायक होंगे वो अपनी कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर जनता तो करेगी उनका हिसाब किताब। बहुत बड़ी समस्या है बदरपुर के अंदर जाम की। मीठापुर पुल पर जाम लगता है जी, और जैतपुर मोड़ से अगर मीठापुर पुल की तरफ चलेंगे तो एनटीपीसी की दीवार आती है जी। उसकी वजह से रोड कम चौड़ी है। एनटीपीसी अब बंद हो चुका है, केंद्र सरकार के अधीन वो है। इसकी दीवार को अंदर थोड़ा और अंदर करवा के सड़क को चौड़ा भी किया जा सकता है। हालांकि राम सिंह नेताजी ने अपने कार्यकाल में जैतपुर मोड़ का तो चौड़ा कर दिया था, लेकिन अब एनटीपीसी की अगर ये दीवार को अगर सांसद जी के प्रयास से थोड़ा पीछे करा दिया जाए तो एक लोगों को राहत मिल सकती है। देखिए इसमें क्या था, एनटीपीसी जब तक बंद नहीं हुई थी उससे पहले भी रमेश बिधूड़ी जो सांसद हैं उन्होंने भी इसमें प्रयास किया था कि इसकी एनटीपीसी से कुछ जगह हमें मिले, और उस जगह को जहाँ तक हमें रोड की ज़रूरत है वहाँ तक एनटीपीसी दीवार पीछे हटा ले, और उसके लिए एक पैरेलल रोड और तैयार हो जाए जैतपुर मोड़ से लेके और आपका 3 नंबर गेट जहाँ हमारा होता है, जहाँ विधायक ऑफिस है, वहाँ तक प्रयास किए। तो क्या होता है कि जब 2 सरकारें होती हैं अलग अलग, यहाँ जैसे दिल्ली में सरकार है आम आदमी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, तो जब तालमेल नहीं बैठता है तो कई बार ऐसी चीज़ें अधर में रह जाती हैं, लटक जाती हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया, सांसद ने पीछे प्रयास किया, और अब के सांसद के लिए हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि अभी जुम्मा 8 दिन हुए, वो प्रयास करेंगे, उनका काम है, उनको करना चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ। हम भी अगर कोई उनको बताएंगे, लिखेंगे, कोई चिट्ठी देंगे
या जनता यहाँ की चाहेगी, तो वो जनता कहती है, ऐसा नहीं है। कहा गया इसमें कि भाई रोड चौड़ा होना चाहिए, और इसमें प्रयास भी रहे हैं करने के, तो ऐसा होगा कि काम तो होंगे। और जहाँ तक आपने मीठापुर चौक के जाम की बात की, देखो चौक पे तो जाम बहुत दिन से पहले से ही लगा आ रहा है। कोई भी एमएलए रहा हो, चाहे रामवीर बिधूड़ी रहे हों, चाहे राम सिंह नेताजी रहे हों, चाहे हमारे जो है अब दोबारा से रामवीर बिधूड़ी रहे हों, एनडी शर्मा बीच में रहे हों, जाम की स्थिति इसलिए रही है कि इस क्षेत्र को जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ, अनऑथराइज कॉलोनी कटी। एक तो मैं बताऊंगा इस पे लोड कितना है, इस क्षेत्र पे, इन रोडों पे लोड इसलिए ज़्यादा है कि जो हमारा दिल्ली का एरिया है वो तो यहाँ से गुजरते ही गुजरते हैं लोग, उनका तो रास्ता ही है। सबसे ज़्यादा जो लोड हमारे यहाँ इन रोडों पे है, जो हरियाणा, हमारे साथ हरियाणा सीमा लगती है, वहाँ से लेके यमुना पुस्ते तक, और यमुना पुस्ते के अंदर भी हरियाणा में जो कॉलोनियाँ कट गई हैं, वो कॉलोनियों में जो आबादी बढ़ी है, क्योंकि मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ का छोटा मोटा जो भी वर्कर है, चाहे वो हरियाणा में रहता है, चाहे दिल्ली की सीमा में रहता है, चाहे हरियाणा की सीमा में रहता है, वो इस दिल्ली के आसपास ही छोटे मोटे अपने काम कर रहे हैं। कोई किसी की दुकान पे काम कर रहा है, कोई किसी के घर में चौकीदारी कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में चौकीदारी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। इस तरह के लोगों की जो आवाजाही है इस रोड पर लोड है, और इस रोड को जैसे आपने पहले कहा कि एनटीपीसी से चौड़ा किया जाए। मेरा मानना ये है कि जब तक बदरपुर से लेके मीठापुर चौक तक ये रोड कम से कम 80 फीट चौड़ा नहीं बनेगा, तब तक इस समस्या को हमें झेलना पड़ेगा। उसके बाद बाकी रोड हो गए, जैसे स्कूल रोड हो गया, हमारा टंकी रोड हो गया, हमारा जैतपुर रोड हो गया, हमारा नाले वाला जो ये रोड है जो पैरेलल हाईवे के साथ साथ है, जो बॉम्बे हाईवे बन रहा है। अब इसकी समस्या तो थोड़ी कम हो जाएगी बॉम्बे हाईवे बनने से। तो इन रोडों की ज़रूरत, जैसे मेन मैं कहता हूँ टंकी रोड, मीठापुर स्कूल रोड, जैतपुर रोड, ये 3 रोड अगर ये मीठापुर चौक से लेके और बदरपुर मथुरा रोड तक 80 फुट का बने, तो कम से कम वो तीनों रोड 60-60 फुट के बनने चाहिए। उसके लिए ज़मीन एक्वायर होगी, और जो जिन लोगों की ज़मीन जाएगी उसमें, क्योंकि दुकानें हैं मेन रोड पे, तो सब दुकानें कमर्शियल है, तो उनको कमर्शियल मुआवजा मिलना चाहिए। उन लोगों को सरकार कमर्शियल मुआवजा दे, वो ज़मीन अधिग्रहण करे, और अधिग्रहण करके उन रोडों को 60-60 फुट की चौड़ाई में बनाया जाए। किसी की भी ज़मीन जाए, उसको बेचारे को नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी गरीब आदमी हो, चाहे रईस आदमी हो, किसी को भी है, उसका अधिकार है कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मीठापुर पुल की अगर बात करी जाए तो नया पुल वहाँ पे बन रहा है, हाईवे केंद्र सरकार द्वारा वो पुल बनाया जा रहा है, और 1 साल का कार्य टाइम था उस पुल का। अभी तक पुल का सिर्फ आधा काम ही हो पाया है, और 8 महीने एक्स्ट्रा समय निकल गया है। उसके बावजूद आज पुल की स्थिति यह है कि रात दिन बारिश से उसमें दरार तक आ गई। सर, कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी के ऊपर एक धब्बा सा लगाता हुआ नज़र आ रहा है। आप बार बार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको सही शब्दों में बात करूंगा, मैं कभी इधर उधर की बातें करता ही नहीं हूँ, आपको पहले से पता है। देखिए, ये जितने भी पुल, 2 नहरें हैं हमारी जी। एक नहर है हमारी आगरा कैनाल, जो अंग्रेज़ों के टाइम की है। दूसरी कैनाल जो गुड़गांव कैनाल है, वो हमारे आज़ादी के बाद की है, यानी हमारे टाइम की है लगभग। वो तो हम छोटे थे, जब 10-12 साल हमारी उम्र होगी तब ये नहर बनी थी। इसको गुड़गांव कैनाल बोलते हैं। जब भी कोई पुल बनता है, वहाँ की सरकार, जैसे दिल्ली की सरकार हो गई, हरियाणा सरकार हो गई, तो जो पुल जिसके क्षेत्र में आएगा वो सरकार उसका पेमेंट करती है उन पुलों के निर्माण के लिए। पिछले लगभग आप लगाओ, केजरीवाल को 10-12 साल हो गए। केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल सरकार ने इन हमारे जो 2 पुल हैं, मीठापुर के नहर पे और आगरा नहर और गुड़गांव नहर पे, इनके लिए कोई पाई पैसा नहीं दिया सरकार ने। उसके बाद जब ये काम शुरू हुआ हाईवे का, बॉम्बे हाईवे का, और इन पुलों के निर्माण की भी ज़रूरत थी, क्योंकि एक पुराना पुल तो अंग्रेज़ों के टाइम का ही था जब ये आगरा नहर बनी थी, ये तो बाद के पुल हैं। तो इन पुलों को बनाने के लिए
केंद्र सरकार में आदरणीय गडकरी जी ने पैसा दिया, उसके लिए आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी ने और रामवीर बिधूड़ी जी ने प्रयास किया। जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। उन्होंने प्रयास किया, सांसद ने भी किया प्रयास और एमएलए ने भी प्रयास किया। उसके तहत इन दोनों पुलों को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया। वो निर्माण कार्य चल रहा है। अब रही 8 से 10 महीने की देरी। तो ये देरी क्यों हुई? एक तो वो पैसा बाद में मिला, हाईवे के साथ पैसा नहीं मिला था। ये जो हाईवे बन रहा है उसका अलग मैटर हो गया, ये फ्लाई पुल के अलग मैटर हो गया। ऐसी आली के पास जो पुल है उसका भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। तो ये जब पुलों का पैसा मिला, इसमें सांसद और एमएलए दोनों ने प्रयास किया, दोनों ही बीजेपी के थे और दोनों ने प्रयास किया। तो जब दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया तो आदरणीय गडकरी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सांसद एमएलए का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये पैसा मंजूर करवाया और ये पुल का काम शुरू हुआ। और ये पुल का काम लेट क्यों है, इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि बीच में कोरोना आया। ये आज का प्रोजेक्ट तो है नहीं। कोरोना काल में सभी प्रोजेक्ट, साल भी, 8 महीने भी, 10 महीने भी, 15 महीने भी, 12 महीने भी, कहीं भी जो काम चल रहे हैं वो डिले हैं। अब आदरणीय गडकरी जी ने ये कहा है कि ये हाईवे इस साल के एंड तक हम इसको पूरा कर लेंगे। कई समस्याएं आती हैं, जैसे हाई टेंशन लाइन है, उनको भी ऊंचा करना होता है, कहीं हटाना है, कहीं और दूसरी लाइनें बिजली की वो भी नीचे ऊपर करनी पड़ती हैं। तो काम में टाइम लगता है, लेकिन टारगेट के हिसाब से अगर 8-10 महीने लेट है तो कोई ज़्यादा लेट नहीं है। पहली सरकारों के टाइम में भी ये तो 8-10 महीने की आप बात कर रहे हो, 8 महीने कह रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ 8-8, 10-10 साल डिले हुए हैं काम। ऐसे ऐसे काम बताऊंगा जो आदरणीय मोदी जी ने उनको पूरा किया, जो 20-20 साल पहले कांग्रेस सरकार ने उनको तय कर दिया। एक पुल है वहाँ पे अपना हरियाणा में, जो जमुना के ऊपर पुल बनना था, उसका कभी राजेश पायलट जी ने उद्घाटन किया था। आज कितने सालों के बाद अब वो पुल पूरा होने जा रहा है, आदरणीय कृष्णपाल जी इसको पूरा करा रहे हैं। बीजेपी की सरकार जब से आई है हरियाणा में तो वहाँ काम हुए हैं, मेन हाईवे बने, बड़े बड़े प्लान पास हुए हैं वहाँ, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी काम के मामले में कहीं कोताही नहीं बरतती और इस मामले में आदरणीय गडकरी जी का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने हर हाईवे को मजबूती से किया है और जहाँ छोटी मोटी परेशानी आई है उनके पास लोग गए हैं, नेता लोग गए हैं, उनको उन्होंने पूरा किया है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और कुछ पूछना पूछ लो भाई।